ये है आज की लेदर बॉल। और क्या आपको पता है कि 380 साल पहले लेदर बॉल कैसी दिखती थी? 1646 में क्रिकेट मैच का एक रिकॉर्डेड एविडेंस मिलता है। तब से लेकर अब तक क्रिकेट गेम कितना बदल चुका है। रूल्स बदले, फॉर्मेट बदले, बैट्स बदले, बॉलिंग बदली, लेकिन इन सब के साथ एक चीज और है जो कंटिन्यूसली इवॉल्व होती रही, और वो है क्रिकेट लेदर बॉल। सिंपल सी बॉल से शुरू हुआ सफर आज रेड बॉल, व्हाइट बॉल, पिंक बॉल और एसजी, कोकोबोरा, ड्यूक और ट्रूकॉर जैसी कंप्लीटली डिफरेंट बॉल तक पहुंच चुका है। लेकिन सवाल ये कि आखिर लेदर बॉल को इतना इवॉल्व होने की जरूरत क्यों पड़ी, और आज जो हम लेदर बॉल देखते हैं क्या ये वाकई में 380 साल पुरानी लेदर बॉल से अलग है? तो आज हम जानेंगे लेदर बॉल का पूरा इवोल्यूशन और जानेंगे कि परफेक्ट लेदर बॉल कैसे पिक करते हैं। सो वेलकम टू द रियल मार्क स्पोर्ट्स, आपका कंप्लीट स्पोर्ट गाइड। हमें नहीं पता कि क्रिकेट की शुरुआत कब हुई, पर हमें बस इतना पता है कि 16th सेंचुरी में कुछ लोगों ने इसे शुरू किया था और ये एक अडल्ट गेम की तरह आया था। लेकिन लेदर बॉल की ऑफिशियल मैन्युफैक्चरिंग लेट 18th सेंचुरी में ड्यूक फैमिली ने की थी। 1775 में ड्यूक एंड सन्स को क्रिकेट बॉल बनाने का रॉयल पेटेंट मिला और 1780 में उन्होंने वर्ल्ड की फर्स्ट 6 सीम वाली लेदर बॉल बनाई। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस टाइम की वो लेदर बॉल और आज की ये लेदर बॉल कंप्लीटली डिफरेंट नहीं है। और उस बॉल का कॉर्क का कोर, टाइटली बाउंड थ्रेड और बाहर का लेदर कवर बेसिकली वही फंडामेंटल कंस्ट्रक्शन है जो आज भी यूज होता है। और वो बॉल हैंडमेड होती थी और अर्ली क्रिकेट में यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, बॉल की कंसिस्टेंसी। और आज जो लेदर बॉल मैन्युफैक्चर होती है वो एक प्रॉपर टेस्ट के साथ गुजरती है ताकि आपके हाथ में एक परफेक्ट लेदर बॉल आए, और इसी वजह से हमें बॉल में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। पर पहले ये सब हाथ से होता था तो हर लेदर बॉल डिफरेंट फील होती थी, और इसी इवोल्यूशन की वजह से आज की मॉडर्न क्रिकेट बॉल पुरानी लेदर बॉल के कंपैरिजन में ज्यादा कंसिस्टेंट और ज्यादा प्रिसाइजली मैन्युफैक्चर्ड होती है। और मॉडर्न क्रिकेट में तो हमें मल्टीपल टाइप्स की क्रिकेट बॉल देखने को मिलती है। तो क्या एक्चुअली में ये सब सेम है? टेक्निकली देखा जाए तो नहीं, इन सब का बेसिक आइडिया सेम है, कोर, वाउंड, थ्रेड, लेदर और उसका सीम। और जैसे ही क्रिकेट में डिफरेंट फॉर्मेट्स आए तो ये बॉल को भी अपने डिफरेंट इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करना पड़ा। सबसे पहले आती है रेड बॉल। टेस्ट क्रिकेट का नाम आते ही सबसे पहले याद आती है रेड बॉल, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में बॉल को बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव करना होता है, इसलिए रेड बॉल को ड्यूरेबिलिटी, सीम, सरफेस और लॉन्ग फॉर्मेट क्रिकेट गेम के लिए डिजाइन किया जाता है। और उसके बाद आया फिर लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट, जिसमें एक नई प्रॉब्लम आई, फ्लड लाइट्स। रेड बॉल डे लाइट में इजीली विजिबल है, लेकिन नाइट में उसकी विजिबिलिटी एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो क्रिकेट को चाहिए थी एक ऐसी बॉल जो फ्लड लाइट में क्लियरली विजिबल हो, और यहाँ आती है व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल ने लिमिटेड ओवर क्रिकेट को रात में खेलना पॉसिबल बनाया, लेकिन यहाँ पर एक नई प्रॉब्लम थी। व्हाइट बॉल विजिबिलिटी के लिए तो ब्रिलियंट थी, लेकिन क्या ये टेस्ट के 80 ओवर सरवाइव कर पाती? तो हिस्टोरिकली व्हाइट बॉल की ड्यूरेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी कि वो डे नाइट मैच को सरवाइव कर पाए। और रेड बॉल की प्रॉब्लम बिल्कुल अपोजिट थी कि नाइट मैच में उसकी विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी। तो क्रिकेट को चाहिए थी एक ऐसी बॉल जो नाइट में भी दिखे और लॉन्ग फॉर्मेट को सरवाइव भी कर सके। और फिर आई पिंक बॉल। तो इसका कलर फ्लड लाइट्स में रेड बॉल से ज्यादा विजिबल है, और इसके कंस्ट्रक्शन को लॉन्ग फॉर्मेट गेम की डिमांड के साथ बैलेंस किया गया है। तो हमारे पास लाइट और ड्यूरेबिलिटी दोनों का सॉल्यूशन आ गया। लेकिन अभी भी एक सवाल है कि अगर रेड बॉल, व्हाइट बॉल और पिंक बॉल इन सब का कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल सेम है, और एसजी, एसएफ, ड्यूक, कोकोबोरा और ट्रूकॉर इन सब में डिफरेंस क्या है? और यहीं पर ही लेदर बॉल की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एसजी, एसएफ, ड्यूक, कोकोबोरा और ट्रूकॉर इन सब में सीम, कंस्ट्रक्शन और उनके सरफेस के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो सकते हैं, और इसलिए बॉल को चेंज करने से गेम का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। इसलिए ट्रूकॉर में अलग अलग क्रिकेट फॉर्मेट के हिसाब से लेदर बॉल देखने को मिलती है। अब हमें पता चल गया है कि हर डिफरेंट बॉल का डिफरेंट यूज है, लेकिन जब आप मार्केट जाते हो तो आप कैसे पिक करोगे कि आपके लिए कौन सी बॉल परफेक्ट है? तो पर्सनली मैं 4 चीजें सबसे पहले चेक करूंगा। सबसे पहले आती है सीम। क्रिकेट बॉल में सीम सिर्फ एक स्टिचिंग नहीं, बॉलर के लिए ग्रिपिंग टूल होता है, इसलिए सीम क्लियरली विजिबल, प्रॉपर्ली रेस्ड और इवनली स्टिच होना चाहिए। और साथ में देखो कि कहीं से भी स्टिचेस लूज तो नहीं है। तो टेक्निकली आपको सीम क्लीन और कंसिस्टेंट चाहिए। सेकेंड और बहुत इंपॉर्टेंट चेक, राउंडनेस।
क्रिकेट बॉल को परफेक्टली देखने पे राउंड लगना ये इनफ नहीं है। अपने हाथ में लेकर रोटेट करके चेक करो कि परफेक्टली राउंड है या नहीं, और किसी पर्टिकुलर एंगल पर बॉल वॉबल करती है या शेप विजिबली अनइवन लगता है तो ये एक रेड फ्लैग है, क्योंकि लेदर बॉल का कंसिस्टेंट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो बॉलर ने परफेक्ट डिलीवरी डाली और बॉल इवनली राउंड ही नहीं है, तो उसका बाउंस और उसका मूवमेंट अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। तो इसलिए बॉल को रोटेट करके डिफरेंट एंगल से परफेक्टली इंस्पेक्ट करो। थर्ड चेक है फर्मनेस। बॉल को हाथ में लेकर लाइटली प्रेस करके देखो, अगर बॉल कहीं से भी सॉफ्ट होती है तो वो बॉल परफेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक होती है, लोग सोचते हैं कि जितनी हार्ड बॉल उतनी बेटर बॉल, लेकिन ऐसा नहीं है। बॉल की फर्मनेस उनके इंटेंट फॉर्मेट और लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और फोर्थ नंबर पे आता है वेट और साइज। बॉल को हाथ में लेकर वेट का अंदाजा लगाना बहुत ही यूजफुल है, पर डिफरेंट कैटेगरीज और एज ग्रुप के हिसाब से बॉल की स्पेसिफिकेशंस अलग अलग हो सकती है। इसलिए लेदर बॉल खरीदने से पहले ये कंफर्म करो कि आपकी नीड क्या है। क्या आपको मेन, वुमेन, जूनियर, प्रैक्टिस या फिर एक मैच के लिए बॉल चाहिए? तो सेम बॉल होने का मतलब ये नहीं होता कि दोनों सेम कैटेगरी की है। तो अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि क्रिकेट बॉल को चूज करना भी इतना सिंपल नहीं है। सीम चेक करो, फर्मनेस चेक करो, राउंडनेस चेक करो और बाद में वेट को भी वेरीफाई करो। अगर आप इतनी सारी चीजें नहीं करना चाह रहे तो ये काम आप हम पर भी छोड़ सकते हैं। अभी बताता हूँ कैसे। रियल मार्क स्पोर्ट्स पे आपको मिलती है डिफरेंट फॉर्मेट और डिफरेंट लेवल के लिए लेदर बॉल की वाइड रेंज, जहां आपको आपके गेम के अकॉर्डिंग आपके लिए परफेक्ट बॉल चूज करने में हम आपकी हेल्प करेंगे। तो चाहे आपको मैच के लिए बॉल चाहिए या प्रैक्टिस के लिए या फिर एक प्रोफेशनल मैच के लिए, तो सीधा रियल मार्क स्पोर्ट्स आ जाओ। और उससे भी बेहतर आप रियल मार्क स्पोर्ट्स की वेबसाइट पे जा सकते हो और वहां से डायरेक्टली आप बाय कर सकते हो। और कुछ परफेक्ट लेदर बॉल मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, क्योंकि क्रिकेट में बॉल छोटी जरूर होती है पर पूरे गेम को इम्पैक्ट करती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।